हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास कोर्स में आपका मैथ है चैप्टर नंबर 11। न्यू चैप्टर है आपका लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, ठीक है। लेंथ यानी लंबाई और मास द्रव्यमान एंड कैपेसिटी यानी कि धारिता, ठीक है। लेंथ, मास एंड कैपेसिटी ये आपका यह चैप्टर का स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले इसमें लिखा है लेंथ, ठीक है। सबसे पहले आप लेंथ के बारे में पढ़ेंगे तो कह रहा है वी नो दैट मीटर और एम द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। यानी कि लेंथ जो है मीटर जीटीएस लेंथ द बेसिक यूनिट ऑफ length, the basic unit of length क्या का मीटर। The basic unit of length is मीटर, यानी कि मीटर, और इसको जो है डिनोट करते हैं का यम से करते हैं यम। मीटर को यम से करेंगे, स्मॉल यम कैपिटल स्मॉल, ठीक है। मीटर किससे करेंगे हम? एम से, ठीक है। वी नो दैट मीटर और एम, मीटर या एम, मीटर है आपका द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। टू मेजर स्मॉलर लेंथ वी यूज द स्मॉलर यूनिट नो एज सेंटीमीटर और सीएम। टू मेजर बिगर लेंथ लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज वी यूज अ बिगर यूनिट नोन एज किलोमीटर और केएम, ठीक है बेटा। यहाँ से आप देखेंगे जो बड़ी इकाई से मापी जाती है आपको बेसिक यूनिट तो मीटर है, और इससे जो है स्मॉल लेंथ, जब स्मॉल लेंथ को मापा जाता है तो इससे आपका सेंटीमीटर से जो है इसको मापा जाता है, ठीक है। स्मॉल लेंथ से सेंटीमीटर से। और आपका जो बिगर लेंथ है, जो बिगर लेंथ जो बड़ी लंबाई मापी जाती है वह कितनी मापी जाती है? किलोमीटर, यानी कि केएम। किलोमीटर को क्या लिखते हैं? केएम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। सेंटीमीटर यानी सीएम और किलोमीटर यानी कि केएम। और यहाँ देखेंगे मेट्रिक यूनिट सिंबल और मीनिंग क्या दिया हुआ है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। यहाँ पे आपको बुक में दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बुक में दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे इस तरह से। रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर इज। यहाँ तक लिखा है वी यूज ए स्मॉलर यूनिट टू मेजर स्मॉलर लेंथ। आपको बताया स्मॉलर लेंथ छोटी इकाइयाँ, छोटी लंबाई को मापने के लिए, स्मॉलर लेंथ छोटी लंबाई को मापने के लिए, कम लंबाई को मापने के लिए आप जो है क्या सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। सेंटीमीटर का यानी सीएम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सीएम, सेंटीमीटर को किलोमीटर है और किलोमीटर का केएम। ये बड़ी लंबाई के लिए, बड़ी लंबाई को मापने के लिए किलोमीटर से। जैसे आपका डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, यानी दो शहरों के बीच की दूरी को मापना है तो वहां पे क्या होगा? किलोमीटर से मापेंगे, ठीक है। और इनमें संबंध क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द दीज थ्री यूनिट्स, यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में आपका संबंध देखेंगे यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन relationship between these three units, these three units, relationship between these three units, ये तीनों यूनिट्स के बीच संबंध क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड
क्या बताया यहाँ पर आपका फॉर्मूला है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा आपका 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। ठीक है, ये आपका जो है रिलेशनशिप बिटवीन दीस थ्री यूनिट्स, तीनों इकाइयों मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर में संबंध है। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। इसको आप जो है अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे बेटा। इसके बाद आपको दिया है यूज ऑफ मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। यूज ऑफ मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ इसमें दिया है बच्चों, लेट अस हैव look at some other units of length and what relationship these units have with the basic unit of length. A metric ruler or tape measure is easy to read. A ruler below labeled using centimeter. यहाँ से देखिए बेटा, ये जो आपका रूलर है, मेट्रिक रूलर है या टेप मेजर है आपका, इससे जो है आपका इसमें सेंटीमीटर दिखा रहता है। उसको आसानी से आप जो है इसे आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आसानी से उसको आप जो है रीड कर सकते हैं। जैसे आपको एक पेंसिल, द पेंसिल बिलो इज अबाउट 12.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे पेंसिल है, कोई पेंसिल है आपका, ये आपका पेंसिल है, ठीक है, ये आपका पेंसिल है और इसको जो आपको मेजर करना है, मापना है। ठीक है, तो यहाँ से हम उसकी तरफ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मापेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 8 इस तरह से आपका पेंसिल रहता है बेटा, स्केल इस तरह का पेंसिल है। ठीक है, तो लास्ट तक आपका दिखाया है इसमें 12.4 सेंटीमीटर की लंबाई पेंसिल की 12.4 सेंटीमीटर। ये क्या आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपका लिखा रहता है। ठीक है, तो इस पेंसिल की लंबाई कितनी बेटा आपका 12.4 कितना है 12.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इस पेंसिल लंबाई कितनी है 12.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा है 12.4 सेंटीमीटर इज इक्वल 12.4 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर में आपका कितने मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर लिखा है, तो आपका 12.4 सेंटीमीटर में हो जाएगा 12.4 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे आपका 12.4 सेंटीमीटर क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे आपका 12.4 सेंटीमीटर है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीमीटर से। 10 मिलीमीटर से कब आएगा 124 मिलीमीटर। ठीक है, 124 क्या हो जाएगा मिलीमीटर। टू रीड मिलीमीटर काउंट ईच individual unit to mark on the meter ruler between centimeters. These are 100 centimeter in 1 meter. यहाँ देखो, ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखा है आपका, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और इसके बीच में ये जो 2 और 1 और 2 के बीच में इसको ये जो आपका है 1 2 3 4 5 ये आपका क्या होता है, यही माप जो होता है मिलीमीटर होता है या मीटर होता है। क्या होता है 2 सेंटीमीटर के बीच में जो दूरी मापते हैं वो क्या कहलाता है मिलीमीटर या सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के बीच दूरी आपका मिलीमीटर है। तो 2 से 3 के बीच दूरी मापना है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 तो ये क्या होगा मिलीमीटर होगा। ठीक है, 4 से 5 में मिलीमीटर, 5 6 में मिलीमीटर और ये आपका 1 2 3 4 5 6 क्या है सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी को हम जो है मिलीमीटर मापते हैं।
ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर आपको पहले ही लिखा गया था। और सिंस आर 10 मिलीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, आपका क्या है 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होंगे, क्या होंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको ठीक है 1 सेंटीमीटर is equal 10 millimeter. There are 10 multiplied 100 or 1000 millimeters is 1 meter. The pencil is 124 divided by 1000 of a meter 0.124 meter long. thus लिख सकते हैं आप 124 मिलीमीटर लिखा गया है 124 मिलीमीटर इज इक्वल क्या होगा 12.4 सेंटीमीटर। ठीक है, या 12.4 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.124 आपका हो जाएगा मीटर। ठीक है, 12.4 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे 0.124 मीटर। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद क्या है एफ एक्स और सेल्फ 11.1 ऐसे और से वन दिया बच्चों। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट अराउंड योर क्लासरूम दैट वुड बी बेस्ट मेजर्ड इन मीटर्स। 3 objects that would be best measured in centimeters and 3 objects that would be best measured in millimeters। ठीक बच्चों, यानी कहने का मतलब कि आपको जो है सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 3 वस्तुएं जो है आपको सेलेक्ट करना है, बताना है अराउंड योर क्लासरूम में, क्लासरूम के अपनी कक्षा के चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करना है दैट वुड बी बेस्ट मेजर, जिसमें जो है जिनका सबसे अच्छा मान जो है मीटर में हो मान उसका, और 3 वस्तुओं को जो है आपका सेंटीमीटर में हो, और 3 वस्तुएं ऐसी हो जिनका मान जो है माप जो है क्या हो मिलीमीटर में। तो ऐसे अगर आपका क्लासरूम के में सबसे पहले आपका मीटर्स में देखेंगे तो मीटर्स में आपका क्या होगा, जैसे आपका लेंथ था 2 हो जाएगा दरवाजे का माप। ठीक है, दरवाजे की लंबाई जो है इसमें होगी मीटर में। ठीक है, और दीवार की लंबाई भी आपके क्लासरूम की दीवार की लंबाई भी किसमें होगी मीटर में। लेंथ ऑफ वॉल वो भी आपका क्या होगा मीटर में होगा। ठीक है, और अगर डेप्थ की बात करें तो यह भी आपका मीटर में होगा। ठीक है, यह भी आपका मीटर में होगा, डेप्थ का लेंथ ऑफ डेप्थ मीटर में होगा। ऐसे ही आप जो है 3 ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं अपने क्लास के चारों तरफ। और उसके बाद सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आप देखेंगे क्लास में आपका पेंसिल हो जाएगा, लेंथ ऑफ पेंसिल। ठीक है, पेंसिल की लंबाई आप किसमें मापेंगे सेंटीमीटर में। और डस्टर है आपका डस्टर, ठीक है बच्चों, उसको भी आप जो है सेंटीमीटर में मापेंगे। डस्टर देखा है आप, ठीक है, इसकी लंबाई किसमें सेंटीमीटर में। और आप कॉपी है, आपके पास कॉपी है या बुक है, उसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी जो है आप मापेंगे सेंटीमीटर में। या आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, इसको भी आप जो है सेंटीमीटर में। तो ऐसे ही आप जो है 3 ऑब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। और तीसरा आपका है 3 ऑब्जेक्ट्स दैट वुड बी बेस्ट मेजर इन मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स में करना है तो जैसे आपका थिकनेस ऑफ पेपर, ठीक है, मोटाई पेपर की पेज है कॉपी में आपका बुक में, तो उस पेज की मोटाई जो है आप मिलीमीटर में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप 3 चीजों को जो है मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आप कर लेंगे। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका है राइट द नेम्स ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट दैट यू थिंक हैज अ
लेंथ दैट करस्पॉन्ड टू ईच लेंथ। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ये दिया है आपका, राइट नेम ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो 5 सेंटीमीटर का है, तो आपको इसके लगभग जो है जो वस्तुएं होती है कॉमन उसमें जो है ऑब्जेक्ट है उसको आपको नाम लिखना है। तो 5 सेंटीमीटर क्या हो सकता है आपका, आप जो उसको तो कॉपी की आपकी लंबाई हो सकती है 5 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों, या फिर पेंसिल की लंबाई हो सकती है, ठीक है। और मीटर में 3 मीटर क्या है, 3 मीटर, तो आपका 3 मीटर में आपका दरवाजे की लंबाई लिख सकते हैं या फिर दीवार की लंबाई लिख सकते हैं 3 मीटर, और या फिर डेस्क की लंबाई लिख सकते हैं 3 मीटर में। और सी है आपका 1 मीटर दिया है, तो 1 मीटर में आपका टेबल का हो जाएगा, 1 मीटर आपका टेबल की लंबाई हो जाएगी 1 मीटर। और दिया है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर में आपका जो है पेपर की लंबाई हो जाएगी, कॉपी की लंबाई, ठीक है। इस तरह से होगा, इसको आप जो है कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड आपका दिया था कॉमन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ लेंथ दैट करस्पॉन्ड टू ईच लेंथ, प्रत्येक लंबाई में जो है उनका नाम लिखना है उन वस्तुओं का। तो ये जो है आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें चेंज यूनिट ऑफ लेंथ, चेंज यूनिट ऑफ लेंथ दिया है, इसको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।